गया। फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली 5 दिन में आजाद हो गई। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डाला हिंदुस्तानियों ने 5 दिन। दिल्ली आप कभी गए हैं? दरियागंज, दरियागंज दिल्ली वाले बैठे होंगे। दरियागंज में एक पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस लाल खून का केंद्र बन गया था उस जमाने। ये दिल्ली के दरियागंज का पोस्ट ऑफिस है ना, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का कत्लेआम इसी एक जगह पर हुआ था। कारण क्या था कि जहां आज पोस्ट ऑफिस है वहां चर्च हुआ करता था, तो ज्यादा अंग्रेज वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो दिल्ली वासियों ने एक दिन रविवार का दिन जहां प्रार्थना करने के लिए आएंगे वो तय कर लिया और इकट्ठे हो गए सबके सब। चर्च में जैसे ही घुसे तो ये चर्च में घुसे और मारकाट ऐसी मचाई, कोई जिंदा नहीं बचा। दिल्ली के इतिहास को जब मैं पढ़ता हूं, छोटी छोटी गलियां हैं ना दरियागंज में, लाल खून से नालियां भर गई थी। 5 दिन इतना कत्लेआम हुआ था दिल्ली। फिर दिल्ली के बाद बरेली में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, यहां रुड़की में हुआ। जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां थी सब जगह उनका पूरे हिंदुस्तान में नरसंहार शुरू हुआ। 3 महीने में अंग्रेज खत्म हो गए। 3,65,000 अंग्रेज 3 महीने में मारे गए इस देश में। 1857 की क्रांति में इतना जबरदस्त तूफान। अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतर गया, यूनियन जैक हटा दिया गया, भारत का झंडा हर जगह लहराने लगा। भारत के स्थानीय राजाओं ने सत्ता संभालना शुरू कर दिया। 10 मई 1857 से शुरू हुई क्रांति। 1 सितंबर 1857 को जब गणना की गई पूरे देश में तो 3-4 ही अंग्रेज जिंदा बचे थे, सब मारे गए। 3,65,000। जो बचे वो भाग गए लंदन। और जो भागे ना, वो कैसे भागे? उन्होंने अपने शरीर को कोयला लगा लगा के काला किया, उसमें बच गए वो। हां, काला अगर नहीं किया होता शरीर तो वो भी मारे जाते, क्योंकि हिंदुस्तानी उस समय इतने खून के प्यासे थे, जो गोरी चमड़ी वाला मिले उसी की गर्दन काटो। वो एक ऐसा दौर इस देश में पैदा हुआ था कि जहां गोरी चमड़ी वाला मिले बस उसी को नापो। तो अंग्रेजों ने शरीर पे कोयला मला, कालिख मली, एकदम काले होके छुप छुप के दिल्ली से और कहां कहां से निकल गए, लंदन पहुंच गए। वहां कहानी सुनाई उन्होंने कि भारत में तो ऐसा हो गया है। तो लंदन परेशान हो गया, अंग्रेजों की सरकार परेशान हो गई कि भारतवासियों में इतना गुस्सा कैसे पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसके ये कारण रहे, तो अब भारत पर फिर कब्जा करना चाहिए, फिर जाना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति तो अभी हम लूट नहीं पाए, अभी तो 100 साल ही लूटा है और 100 साल लूटना है। तो अंग्रेजों ने योजना बनाई और उस योजना में यह तय किया गया कि भारत में एक जमाने में मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो ढूंढो कौन कौन मीर जाफर अभी भारत में बचा हुआ है। तो अंग्रेजों ने यहां के राजाओं के बीच में एक सर्वेक्षण करवाया और यह पता लगाया कि कौन कौन राजा अंग्रेजों की मदद कर सकता है। तो भारत में कई राजा ऐसे निकले गद्दार, जिनका नाम लेके टेस्ट खराब नहीं करना चाहता मैं आपको। 20 खानदान ऐसे निकले जिन्होंने बहुत गद्दारी की है। कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ कर्नाटक के। इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी और राजाओं ने चिट्ठियों में लिखा कि आप वापस आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको सैनिक देंगे, आपको पैसा देंगे, सारी मदद करेंगे, और जहां क्रांतिकारियों का गढ़ है वो हम आपको बताएंगे और आप क्रांतिकारियों को मारो और फिर से भारत पे कब्जा करो। तो 1 नवंबर 1857 से फिर अंग्रेज वापस आने लगे और एक एक करके उन्होंने क्रांतिकारियों के जो अड्डे थे उनको नाश करना शुरू किया। कल मैंने बिठूर की कहानी आपको सुनाई थी, बिठूर का नाश किया, फिर कानपुर का, फिर लखनऊ का, फिर इलाहाबाद का। और गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके सैनिक और पैसा देके क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। उनमें कई क्रांतिकारी हमारे मारे गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, आप सभी जानते हैं। नाना फडणवीस मारे गए, आप सभी जानते हैं। नाना साहब पेशवा तो काफी दिन बचे रहे, लेकिन अंत में उनको भी मार डाला। तात्या टोपे भी बचे रहे, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने उनको भी ढूंढकर मार डाला। तो एक एक करके सारे क्रांतिकारी खत्म हो गए, अंग्रेजों का फिर कब्जा हो गया और ये देश फिर से गुलाम हो गया।